मित्रों प्रणाम। एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन बनाने में भारतीयों का पूरी मानव जाति को बहुत बड़ा योगदान है। उसका कारण यह है कि वह मोबाइल जब नया खरीदते हैं उस पर जो लेमिनेशन लगा रहता है, गार्ड लगा रहता है, उसको भी वह इतना घिसते हैं कि प्रकाश की एक किरण भी परावर्तित नहीं हो सकती है। चाहे कृष्ण विवर्त से अर्थात ब्लैक होल से प्रकाश लौट के आ जाए, लेकिन हमारे भारतीय लोग फ़ोन की स्क्रीन को इतना घिसते हैं कि वह स्वयं एंटी रिफ्लेक्टिव बन जाती है, उसका गार्ड एंटी रिफ्लेक्टिव बन जाता है। प्रकाश परावर्तित हो ही नहीं सकता है, चाहे धूप में उसे यूज़ करो या अंधेरे में। उसी को देखकर वैज्ञानिकों ने एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन बनाने की अवधारणा का विचार किया होगा, क्योंकि भारतीय हर चीज़ को इतना यूज़ करते हैं कि अंत तक उसकी कोई संभावना फिर शेष नहीं रहती। कोई कपड़ा भी खरीदते हैं तो वह फट जाता है तो उसको पोछा बना लेते हैं, पोछे के बाद भी उसको जलाकर ठंड में ताप लेते हैं और उसकी राख से बर्तन मांज लेते हैं, और उस बर्तन से मजी हुई राख का पानी भी पौधों में प्रवाहित कर देते हैं ताकि उनको पोषण मिले। अंत तक उपयोग करने की जो विचार शक्ति भारतीयों में पाई जाती है, ऐसी बुद्धि पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है। जो हर चीज़ का यूज अंत काल तक उसका किया जा सके, ऐसी विचार बुद्धि विदेशों में कहीं नहीं है। वे तो आधे अधूरे यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वस्तुएं फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, और इस धरती पर कचरे का अंबार बनाए हुए हैं। तो वह कभी अंतरिक्ष में फेंकने जाते हैं, कभी समुद्र में इकट्ठा करते हैं। परंतु उन्हें भारतीयों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, एजुकेशन कोर्स लेने चाहिए, ताकि वह वस्तुओं को उसके अंत समय तक उपयोग करने की प्रणाली को सीख सकें। इतना ही नहीं, फ़ोन की बॉडी टूटने पर भी उसे टेप से चिपका कर उतने काल तक चलाने का प्रयास करते हैं कि जब वह फ़ोन हाथ में रुके ही नहीं, उसके अंदर के उपकरण बाहर गिर गिर के सूचना न देने लगे कि अब ये बचा हुआ फ़ोन चलेगा नहीं, तो ही वह उसको ठीक कराने जाते हैं। चार्जिंग सॉकेट में कचरा फंस जाता है तो खुद ही निकाल लेते हैं। कई काम तो वे घर पर खुद ही कर लेते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं। उन्हीं आविष्कारों में से एक है घर पे बैठे बैठे कुएं की मोटर चलाना। ऐसे ही लोग आविष्कार करते हैं जो आलसी होते हैं। बिल गेट्स ने कहा था कि मुझे आलसी लोग पसंद हैं। स्टीफन हॉकिंस भी कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को हायर करना पसंद करता हूँ जो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही नए नए आविष्कार करते हैं अपने आराम को बचाए रखने के लिए, ताकि उन्हें उठना न पड़े, उठ के पानी न पीना पड़े, भोजन भी सामने आ जाए। स्विगी की तरह, मैकडोनल्ड की तरह, अन्य ऑनलाइन कंपनियों की तरह वह हर चीज़ के उपाय ढूंढ लेते हैं जिसमें मानव श्रम बहुत कम हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट में भी सुधार इसलिए होते हैं, अपडेट इसलिए आते हैं क्योंकि वह आदमी को और सहूलियत प्रदान करते हैं। वैसे ही भारतीय लोग नए नए आविष्कार करते रहते हैं और अपने फ़ोन के साथ अभी तक करोड़ों आविष्कार कर चुके हैं। उन्हीं का फ़ायदा कंपनियां उठाती हैं और एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन जैसे महंगे प्रोडक्ट हमें वापस बेच देती है। पुराने होते फ़ोन को भी वह सकारात्मक रूप से लेती है। अगर उसकी बैटरी कम चलती है तो वह फ़ोन को भी कम चलाने लगते हैं, या फिर चार्जिंग सॉकेट में लगा के खड़े रहकर, घंटों खड़े रहकर चलाते हैं ताकि पैरों का व्यायाम हो सके, पैरों की पसलियाँ इत्यादि मांसपेशियाँ पुष्ट हो। स्क्रीन फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, तो भी उसे कई वर्षों तक चलाए रहते हैं जब तक एक एक अक्षर उसमें दिखना बंद न हो जाए। यह स्क्रीन के सदुपयोग की निशानी है। इससे ई कचरा बचता है। चाहे फ़ोन पानी में गिर जाए या आग में गिर जाए, फिर भी उसे वह अध जले या भीगे हुए फ़ोन को भी चलाए जाते हैं जब तक उसके एक भी अवयव काम करना बंद न कर दें। इससे ही कई आविष्कार होते रहते हैं। कई लोग थैली में बंद करके बारिश के दिनों में फ़ोन चलाते हैं, लेकिन चलाते हैं, बारिश में भीग रहे हैं लेकिन फ़ोन को चलाना जारी रखते हैं। उन्हें आईपी रेटिंग से कोई मतलब नहीं है। उनकी आईपी रेटिंग अपने हाथ में होती है, प्लास्टिक की थैली, उसमें वह डुबा के भी देख लेते हैं और डुबा के पानी में वीडियो भी बना लेते हैं। कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी बैटरियां बदलने को आ रही हैं, फूल के बाहर आ गई हैं,
और कह रहे कि हमें फेंक दो नहीं तो हम फट जाएंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़ते नहीं हैं। उसमें सुई घुसाकर हवा निकाल देते हैं, वापस उसे मूल आकार में बदल देते हैं और चलाए जाते हैं। बैटरी फ़ोन से बाहर आने के बाद भी वह रबड़ से उसे टिकाए रहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन का कण है, तब तक उसमें चार्जिंग करते रहेंगे और फ़ोन को चलाते रहेंगे। चाहे कम चलाएं, लेकिन वह फ़ोन हम अंत समय तक चलाएंगे जब तक उसमें प्राण शेष हैं। प्राण का एक कण भी शेष है, उसमें आत्मा निवास कर रही है फ़ोन की, तब तक उसे चलाएंगे। ये एक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह सदुपयोग की भी निशानी है जो हम भारतीयों में कूट कूट के भरी है, जो हर चीज़ का सदुपयोग कर लेना चाहती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में कुछ लिखें ताकि नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके।